हम अपन गांव पहाड़ बेटी आज 3 साल बेटी रोज अपन लोगन कनी कुमाऊनी भाषा में तिथि त्यार बार बतनू एक दिन अगिल बता देनू और अपन लोगन कनी कुमाऊनी भाषा में तिथि त्यार बार बतनू कस लागा। अगर भल लागा तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कर दिया, अधिक लोगन में शेयर कर दिया, अपन राय प्रतिक्रिया जरूर दिया। सुबह 6 बजे का मौसम इस तरीके से दिखाई दे रहा है गांव पहाड़ का। तो मित्रों, हमारे इलाके की सबसे ऊंची पहाड़ी पंता घामतात इसे कहते हैं। यानी कि यहाँ पे एक शख्स जो है बहुत सालों पहले यहाँ धूप सेकने जाया करता था और इस चोटी से पूरा बेरीनाग और का इलाका और उधर अल्मोड़ा तक का इलाका रात को लाइटें दिखाई देती हैं। तो इधर फिर हम आगे पूरब की तरफ इन दो पहाड़ियों के पीछे विश्व प्रसिद्ध गुफा है पाताल भुवनेश्वर, और फिर हम इधर को आ रहे पूरब और दक्षिण की तरफ। तो इधर से ये सब हमारी वैली और यहाँ के गांव, यहाँ का इलाका दूर आज शोर घाटी का एरिया बादलों से ढका हुआ है, और जो दो क्रॉस करती हुई पहाड़ियाँ हैं उसके पीछे का इलाका है शोर वैली, शोर घाटी का। और फिर इधर आ गए हम अपने गंगोली हाट की तरफ। इधर मैया के दरबार के देवदार ये सब दिखाई दे रहे। इधर उत्तर की तरफ से, उत्तर पूरब की तरफ से हमारे बगीचे का, हमारे जंगल का जो भी कहें, ये वाला इलाका दिखाई दे रहा है। देखिए, तो यहाँ से विभिन्न प्रकार के पौधे, नीचे साइड को जंगली पौधे हैं और फिर ऊपर ऊपर फलदार पौधे हैं। इधर ये अमरूद है, नीचे कीवी है, अदरक है, ये सब यहाँ से हम ये वाला इलाका एरिया है मित्रों हमारा। ये बड़ा पेड़ लीची का है, ये आम है। तो ये तो हमारा पूरब का एरिया रह गया, पूरब और उत्तर का एरिया। और नीचे बाउंड्री लाइन में बड़े घास के पौधे हैं। और इधर ये हमारा घर, और इधर अभी हमारा नया होम स्टे जो बन रहा है, तो इसको अभी कुछ टाइम है, उसके बाद मैं इसको पूरा से दिखाऊंगा। सीधे हमारा दक्षिण पूरब के हिस्से का ये बगीचे का दृश्य है। इसमें विभिन्न प्रकार के पौधे हैं, लगभग सारे पौधे, आम, लीची, पपीता, आड़ू, खुमानी, पुलम, नाशपाती, एक पौधा सेव का भी है, और अखरोट, आंवला, तेजपात, और लगभग सारे पौधे हैं। जितने भी फलदार पौधे होते हैं लगभग इसमें सारे पौधे हैं। और ये दूर तक, और इसके बाउंड्री लाइन पर हैं भीमल के पौधे, घास के पौधे हैं। पूरब की तरफ हम पश्चिम की तरफ आ गए पूरब से, और इधर अखरोट के पेड़ और जामुन के पेड़, लीची, दालचीनी के ये बड़े बड़े पौधे ये हैं। अब इनको काटना बाकी है बहुत सारे बाउंड्री। ये भी दालचीनी का पौधा है। इधर हमारी वाटर टैंक है सिंचाई वाला, और यहाँ से फिर हमारे गांव के घर हैं ऊपर को। और ये हम सब आ रहे हैं पश्चिम की एरिया की तरफ। तो इधर अगर ये वाली चोटी, इसके पीछे दसाई थल है और उपराड़ा है इसके पास का गांव। तो इससे ये उत्तर की तरफ, उत्तर, और यहाँ से अगर हम फिर लें तो ये सब दिखाई दे रहा है। गंगोली हाट की पहाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं, और आगे एक बड़ा सा पॉली हाउस दिखाई दे रहा है पंत जी का। फिर इधर आगे हम माता के दरबार के देवदार दिखाई दे रहे हैं। और ये सब हमारे गांव के खेत, जिनमें से सोयाबीन, धान फसलें कलेक्ट कर ली गई हैं खरीफ सीजन की। और इधर फिर ये इसी तरीके से घूमते हुए हम आते हैं। तो ये रहा मित्रों हमारे। नमस्कार, सुप्रभात मित्रों। तो मैं आ गया हूँ अब अपने नीचे वाले आंगन में,
और यहाँ पे हमारे गाय बच्चियाँ होती हैं, ललिता और चित्रा। और ये है हमारी घरवाली, घर भाई तैविल घरवाल है कमला। तो कमला जोशी जी आ गई हैं और ये अभी उसके तुम्हार कमला हूँ अजीब सुनी हमार गाँव पहाड़न में घर गाँव में को नेर हेला हला होय हेला शेणी नाम नहीं ले शेण बैगो नाम नहीं ले होय हैं। हेला कहाँ से तू हाँ। शेण कॉल बैग से कहाँ चला तू और कई अपन अपन इलाकन में हाँ और देल मैल वाले देखो महाराष्ट्र नीचे दक्षिण कोई ले मतलब अलग अलग नाम उन्होंने ले न कौन नाम है लोग नेर है न नाम है न कौन न अलग अलग नाम है लोग नेर कोई जैसे कोई हला कौल होय। कोई जैसे जिले नाम दरी होल और अचानक अब रे देखो मुले फोन में मिस्टर जी अमकण जी ढिसकण जी तस्के भी हो कई मैडम जी को ना मैडम मैडम को बहुत बेकार लगा मैं ही तो खराब लगा मैडम शब्द जय कोई ठिकाने ने खारफोन रिटाइन तो तल के खिद्दी तो मित्रों सुबह सुबह थोड़ी हमारी बहुत मैडम का हमारी मैडम है। तो मित्रों ये सन हमार हाला एक की तो कई किस्मल कोनन में कहीं याद ना आ रहा है ओइले हुनन हलाले जतो मतलब उसके कोने बे नाम ने कोने बे अब जैसे मैं तो मन दाल लगून बे कौन छोला है फिर आप भएगा हमार नंदनी दादाजी कौन छन तले वो मंजर ने तोड़ दिल तो लेके आए मरियत मंजर आप बुद्ध से अच्छा। तो मित्रों मैं बतिया रहा था आपको तो ये हमारा पुराना घर रहा पहले यहीं तक हमारा घर हुआ करता था। ये जो दिखाई दे रहे हैं दरवाजे इनके ऊपर पत्थर की स्लेट थी ये बस ये इस तरीके का घर था ये इतनी ऊंचाई वाला और यहाँ पर पत्थर की छत आ जाती थी लकड़ी और पत्थर। तो उसके बाद ये मकान की इसकी पत्थर पुराना हो गया 100-125 साल पुराना घर रहा तो इसकी छत टूट रही थी और तो हमने इसको अपग्रेड कर दिया यहाँ से ऊपर को इतना। और वो जो पत्थर और लकड़ी तो अब गांव पहाड़ में मिलती नहीं है बंद हो गई तो इसलिए इसको सीमेंट कंक्रीट का ऊपर दिया गया लेकिन अंदर की दीवारें सब गारे मिट्टी की हैं और ऊपर का हिस्सा भी ऊपरी मंजिल भी पत्थर और की है स्लेट है उसमें लकड़ी का है। ये बीच वाले कमरे में हमारा गोदाम रहता है नीचे ये और इधर गायें रहती हैं इस वाले गोट इसे गोट कहा जाता है गोट। तो ये हमारा रहा गोदाम। अब तो मित्रों ये रहे गोट। तो जाड़ों में ये गोट बहुत गर्म रहते हैं और गर्मियों में ठंडा रहता है यहाँ पे। तो इनको यहाँ भी रहने के लिए बहुत बढ़िया ये रहता है कमरे। और इधर वाले गोट में इधर वाले कमरे में इसमें बाथरूम और ये है शौचालय। ये हमारे आंगन के पास एक किन्नो का पौधा है देखो ये किन्नो हालांकि बहुत छोटे होते हैं और माल्टा की जगह हमने किन्नो लगाने की कुछ तैयारी की यहाँ पे लेकिन उतना बढ़िया क्योंकि ये बीजू किन्नो है बाज़ार से जो दाने खाए उनको लगाया तो हो तो रहा है लेकिन उतना बढ़िया नहीं हो रहा। और इधर कमला की ये पूजा पाठ सुबह की चल रही है और इसके बाद कभी करेगा शंख ध्वनि और पूजा पाठ। तो मित्रों वर्षों से इस तरीके के हिमालय में जो जीवन शैली हमारे पुराने पूर्ववर्ती लोगों ने बुजुर्गों ने स्थापित की है और किस तरीके से हिमालय में लोग रहते थे किस तरीके का यहाँ पर जीवन व्यापन रहता था और क्या हमारी दिनचर्या रहती थी वो हम परफेक्ट तरीके से आज भी यहाँ पर जीने की कोशिश करते हैं। तो मित्रों हिमालय में दिनचर्या और ऋतुचर्या और मासचर्या साल की जो दिनचर्या है वो ये बड़ा महत्व रहती है क्योंकि यहाँ पे साल भर मौसम बदलते रहता है। अब जाड़ों में खूब इधर बर्फबारी हुआ करती थी और विगत 10-15 साल से कुछ क्लाइमेटिक जोन में बदलाव के चलते अब यहाँ हमारे वाले एरिया में बर्फ़बारी कम हो रही है। ऊपरी चोटियों में यहाँ भी बर्फ़बारी होती है। इस बार अक्टूबर से बादलों का सिलसिला दिखाई दे रहा है और देखते हैं हिमालय में कितना इस बार बर्फ़बारी और जाड़ों की बारिश होती है। तो मित्रों मेरा नाम है गिरीश चंद्र जोशी और
मैं विगत 2.5-3 सालों से ब्लॉग बना करके, डेली एक ब्लॉग बना करके आप लोगों को दिखाता हूँ। और हमारी श्रीमती जी कमला बताती है दिनचर्या के माध्यम से, आज की तिथि से, की बार से, की त्यार से, और जो हमारे लिए बहुत आवश्यक है हमारा कुमाऊनी रीत परंपरा में, कि आज को व्रत होल, को त्यार होल, और कई हिसाब दिनचर्या होल, अमूस पुण्यू, और कब खेत करण से, और कब हमार फसल न कार्यक्रम हो, ये सब कर कमला बताई करें। और इधर साथ साथ मैं अपने बगीचे में भी घूम रहा हूँ, ये देखने के लिए कि विगत 2 दिनों से हमारे बगीचे में सुअर का आक्रमण रहा, और उसके लिए फिर मैंने कुछ प्रबंध किए। जो हमारा गेट वाला हिस्सा था वहाँ पे मैंने नेट लगाई। मैंने कुछ इस तरीके की रास्ते में नेट भी बांध दी, अगर आ गया इसमें तो सुअर फंसेगा करके, वरना ये सब कल परसों हमारे खेत सुअर ने काफ़ी खोद दिए, और आज तो मुझे लग रहा है नहीं आया है। तो मैं ये देखने के लिए अपने खेत की बाउंड्री में देख रहा था। इसमें पिनालू ये खड़े ही है, और ये गोभी, और इधर टमाटर साइड में ये चल रहा है, और इधर भी मैंने आगे गेट में एक नेट बांध दी थी। देखता हूँ, यहाँ पे जो हमारा गेट है मैंने एक नेट बिछा दी थी यहाँ पे, कि अगर वो आए तो इससे उलझ जाए सुअर। लौकी है, इसमें तोड़ो, मैं तोड़ के लाता हूँ। इसके नहीं आप मुझे तोड़ो, जा मैं ले जाऊँ। अभी नहीं है सब्जी कुछ, अभी तो टमाटर का रस ही चलेगा। अल्ली लोग लगना में सुनो। ये और भी बहुत लौकियाँ हैं, गीठी भी है, गीठी तोड़नी जरूरी हो गई अब। तो मित्रों इतनी गीठियाँ इस पेड़ में है, ये अब ये सब तोड़नी है। ये अभी टाइम नहीं मिल रहा है गीठियों को तोड़ने का। गिरोई गीत नहीं आए जशी गिर गई। अगर मैं इसकी गीठियाँ गिराऊँ, ये सब गिर गया था नहीं। तो इस पेड़ को मैंने हिलाया और काफ़ी गीठियाँ नीचे गिर गई हैं, और इस तरीके से अब सारे पेड़ों से गीठियाँ निकालनी है, बेलों को निकालना है। और जहाँ हाथ नहीं पहुँचेगा तो फिर इस टूल का इस्तेमाल करेंगे हमें। कहीं कहीं पर गीठियाँ जब रह जाएंगी तो मित्रों ये होता है घिंगौटी। है ऊपर एक गीठी रही है, देखो ये ऊपर की गीठी जो रही, ये सुबह सुबह कुछ शरीर में गर्माहट भी आ जाएगी, ठंडा हुआ है। तो मैं अब कुछ गीठी तोड़ता हूँ, 1-2 कैरेट। आप बने रहिए हमारे ब्लॉग के साथ। और मित्रों यही सब गांव पहाड़ की हम रीत परंपराओं को ब्लॉग के माध्यम से दिखाते हैं। और मित्रों यही सब कार्यक्रम दिनचर्या माध्यम में कमला रोज बताई करें, कि आज की तिथि से, की बार से, की त्यार से। तो थोड़ी देर में कमला आपको कहने तिथि त्यार बार बता ले, तब तक मैं गीठी जाम करूँ और फिर मिलूँ आप लोग बनी रहा। एक हाथ गोरन से खिच्यो अब तो ये तो फिर निकल गया। आतालाई झुसी गिरले वाला अंगले ने ले शायद ये कतु चीज उड़ा था आज। तो मित्रों इससे अभी हरे पेड़ों हरे ये निकालने ज़रूरी है, बाद में सूख जाएंगे तो फिर ये पेड़ को भी सुखाते हैं। ये बेज निकालनी है। कई एक मित्रन याद में ले लें हमारे खजूरा पेड़ की नहीं, कई पुराने मित्रन। और मित्रों एक बात बताऊँ, हम डेली एक ब्लॉग गांव पहाड़ से देते हैं, और खाली मतलब
कह कि कटेणी चुकुल तब न लाग ना काम में लगे रहते। हिमालय का जो गांव पहाड़ का प्रबंधन रहा है, जो लोगों ने जिया है, उसके बारे में बात बतियाते हैं। तो थोड़ी सी आपकी मेहरबानी होती, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देते और आगे हमारा चैनल बढ़ता, ये ग्रोथ करता, तो गांव पहाड़ ग्रोथ करता। गांव पहाड़ की आवाज़ को हम उठाते, जो यहाँ की गंभीर समस्या हैं, जो मुद्दे हैं, उन पर लोगों को बतियाते हैं। और जो हमारी जीवन शैली रही है, सबसे ग्रेट जीवन शैली रही है गांव पहाड़ की, हमारी उत्तराखंड की और हमारे कुमाऊं की, तो उस विविधता के दर्शन हम लोगों को कराते हैं और दोबारा इसको स्थापित करने की कोशिश भी करते हैं कि हमारी रीत परंपराएं पुनर्स्थापित हों, लोग उस पर पुनः काम करें और जो हमारे खेत खलिहान जो उत्पादन है वो दोबारा स्थापित हों, उनको मार्केट मिले, लोग इतना उत्पादन करें। इस बारे में हम चिंतन मनन करते हैं और इस बारे में लोगों को बताते हैं। और 40, 50, 60 सालों तक जो हमारा ये गांव पहाड़ का व्यवहार रहा है, जिसको हमने देखा है, समझा है और जिसके बारे में बात की है, ये सब बताने की कोशिश करते हैं। ये नहीं है कि हमने नौकरी नहीं की, हमने शहर नहीं देखा, हम दूर शहर से बाहर जाके वापस आए हैं। दुबई में मैं अपने को स्थापित कर सकता था, मैंने वो प्रयास भी किए थे, तो वो सब छोड़ छाड़ के मैं आया हूँ। मित्रों, 2003-4 में जो हमारी छोलिया टीम, पहाड़ का जो छोलिया ग्रुप है, उसको दुबई तक ले जाने का कॉन्टेक्ट मैंने कर लिया था, लेकिन मैं किन्हीं कारणों से नहीं जा पाया। और अब गांव पहाड़ में ही इन सारी विधाओं को, जो चीज़ मैंने सीखी, जो चीज़ देखी और जिसके लिए काम किया, उसको अपने बगीचे में, सुबह से मैंने आपको दिखाया, इतने सारे बगीचे में सारी चीज़ों को पैदा करता हूँ और यही सब चीज़ें ब्लॉग के माध्यम से आप मित्रों को भी दिखाता हूँ। तो मित्रों यार, थोड़ा कोशिश करिए हमारे चले मैं इसके पहाड़ आदिम कह को मेरे नहीं रहो, तो पहाड़ आदिम से कोला महाराज मेरी उस काम कर दे, मेरी उस मदद कर दे, फिर वो ऐठी चालू कर नहीं कर कबे शेणी को आप नहीं भी हो पहाड़ आदिम कह को नहीं होने। तो अगर किसी ने कुमाऊं के लिए किसी ने कुछ करने की ठानी, तो वो जनरल बीसी जोशी रहे हैं। और जिनको मैंने उतरते हुए देखा हवाई हेलीपैड में, और सबको, महिलाओं को, सबको, बच्चों को जो है मिले, तो वो रहे बीसी जोशी। उन्होंने कुछ करने की सोची गांव पहाड़ के लिए, लेकिन क्या करें, असमय उनका निधन हो गया, वरना हमारे उत्तराखंड का बहुत भला होता। भी पेड़ ने गिरते दी, वो पेड़ों से गिटी मैंने निकाली। तो मित्रों, अब ये जितनी जल्दी हो सकता है हमने ये गिटी निकालनी है। ये नीचे गिरेगी और सुअर उसको खा जाएगा ना। मित्रों, 2 पेड़ों की गिटी, ये कम से कम 25-30 किलो गिटी होगी है। अब है ये गरम और हाथन जो झुशी गिड़ो न पेड़ है, उनका कौच हो गया। तो मित्रों, ये काम बहुत खतरनाक काम होता है। चाय लो, मैं फिर फटाफट चाह बनू, फिर दिनचर्या बदलूँ, टाइम है ना है। तो बताओ आप दिन। मित्रों नमस्कार, सुप्रभात। रत्ते 8 बजने और बढ़िया मौसम हो रहा। मौसम में आज बादल, आज ले छन बारिश तो नबे, रत्ते ब्याल ठंडले खूब बड़ा। तो मित्रों, आज दिनचर्या छे 29 अक्टूबर 2025, विक्रम संवत 2082, सिद्धार्थी नाम संवत्सर, सूर्य दक्षिणायण, शरद ऋतु, कार्तिक शुक्ल पक्षी, कार्तिक 13 गते और आज सप्तमी तिथि, भोली अष्टमी तिथि और अष्टमी तिथि ले से भोलन नवमी तिथि ले लाग जाए और कुष्मांड नवमी ले से गोपा अष्टमी ले से भोल और आज दिन में बटी अष्टमी तिथि लाग जाए। तो हमार गांव पहाड़न में गुरनक साल भरी के अंदर मुख्य 3 त्योहार होनन। गाय त्योहार है गए, गोवर्धन है गयो
और जो भोली बृहस्पतिवार आ दिन गोपाष्टमी छे, गोपाष्टमी के दिन ले गुर न तैयार हो, गुरन पिठा लगावे, गुरन नवेद खिलाई जा, गुर न पूछ करी। तो हम अपन गाँव पहाड़ बेटी आज 3 साल बेटी रोज अपन लोगन कणी कुमाऊनी भाषा में तिथि त्यार बार बतनु, एक दिन अगिल बता देनु। और अपन लोगन कणी कुमाऊनी भाषा में तिथि त्यार बार बतनु कस लागा। अगर भल लागा तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कर दिया, अधिक अधिक लोगन में शेयर कर दिया, अपन राय प्रतिक्रिया जरूर दिया। तो हमार घर बटी सामने में मैया मंदिरा देवदार दिखी रुनन। तो मित्रों रत्ते वक्त ठीक 8:30 बजे मैया मंदिर में मैया भोग लागा रत्ते, ब्यालू 7:30 बजे मैया आरती हूँ। अपन लोगन कणी रोज रत्ते हम 8:30 बजे मैया मंदिर मंगल ध्वन सुनने कोशिश करनू रोजे, और मैया से आशीर्वाद मांगनू की सपना घरन में आनंद मंगल हो और आजुक दिन सब लोगन शुभ मंगलमय हो। नमस्कार।